एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इवनिंग के 7:30 बजे का टाइम है। अभी आप देख रहे हैं अच्छा खासा उजाला है और रात तो 8 बजे ही होती है। इस टाइम मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट जाने का बेस्ट टाइम यही है। दिन भर होती है लू वाली चिलचिलाती गर्मी, तो हम बाहर निकल नहीं सकते, और इवनिंग टाइम में मैं जल्दी ही अपने काम शुरू कर देती हूँ 5 बजे के करीब, यानी जो रात का खाना होता है वो बनाना, कुछ एक जो इवनिंग के काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ। और जब भी कभी ना मतलब 7 बजे के बाद हल्की हल्की थोड़ी धूप जाने लगती है, 7 बजे तक तो धूप होती है, तो उसके बाद ही हम बाहर निकलते हैं। हस्बैंड जी ड्यूटी से आए, उन्होंने भी रेस्ट वगैरह किया, तो 7:30 बजे हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए। और ये जो मार्केट है ना हमारे घर के नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं है। तो कुछ एक ज़रूरी सामान था, हमने सोचा चलिए जी लेकर आते हैं। और एक टाइम होता है बाहर निकलने का सुबह का, तो 2 ही टाइम है फिलहाल यहाँ चंडीगढ़ में। अभी के टाइम इतनी गर्मी चल रही है लू वाली, तो इस टाइम हम शॉप पर पहुंच चुके हैं। और पिछले कल भी हस्बैंड जी गए थे, कुछ एक ना सामान लेना था कि मैं देख आता हूं, बट फिर उन्होंने पसंद किया, वापस आ गए और मेरे को लेकर गए कि तू ना खुद ही देख लेना, तेरे को अच्छा लगेगा तो ही लेंगे। तो हमने पता क्या देख रहे थे, ये कूलर। गांव में भी अच्छी खासी गर्मी हो गई है यहाँ ना। चंडीगढ़ में तो हमने एसी लगवाया है तो वो पूरे घर में हो जाता है, बट जो हमारा गांव है ना वहाँ पर भी जब अच्छी खासी धूप होती है तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है थोड़ी बहुत कूलर की कभी कभार। तो हमने सोचा इस बार हमने गांव जाएंगे तो कूलर लेकर जाएंगे, लेकर रख देते हैं ना, जब फिर निकलेंगे गांव के लिए। तो फिर हमने यहाँ देखा, जो हस्बैंड जी ने पसंद किया था वही मेरे को पसंद आया और अच्छे प्राइस में मिल गया। यहाँ एक शॉप है बिजली का सामान, यहाँ पर हम लेते रहते हैं। तो फिलहाल हमने गाड़ी में ही डाला, जो अपनी गाड़ी है उसकी ना सीटें आगे कर ली और वहाँ डाल दिया। और ये जो कूलर है मैं उठा सकती हूँ इस कूलर को, इतना लाइट वेट ये कूलर है, सिर्फ ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है। तो हमने अलग से गाड़ी की नहीं, अपनी ही गाड़ी में ये डाल लिया है। ठीक है, हाँ ठीक है। ये हल्का है बिल्कुल, बट सिर्फ इसके ना फुलाव है देखने में, तो इसके साथ ही डाल लिया क्योंकि हमें ना हिमाचल लेकर जाना है दूर। तो चलिए, इसके बाद हमें जाना था डॉक्टर के पास, जो आगे VIP रोड पर है। ये पटियाला चौक है, यहाँ का ट्रैफिक तो कभी कम हुआ ही नहीं। जब भी यहाँ आते हैं ना, ये देखिए ऊपर फ्लाईओवर ब्रिज है, यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। कूलर हमने यहाँ डलवा लिया है गाड़ी में, और इसके बाद हम जा रहे हैं स्किन स्पेशलिस्ट जो है उसके पास, वो आगे है उसकी क्लिनिक VIP रोड पर, वहाँ जा रहे हैं क्योंकि मेरी ना सनस्क्रीन ख़त्म हो गई है, और वो जो सनस्क्रीन थी उसी स्किन स्पेशलिस्ट ने मेरे को दी हुई थी। तो मेरे पता नहीं कितनी यहाँ मेडिकल स्टोर दूसरी जो शॉप होती है वहाँ पर पता किया, वो कहीं भी मेरे को मिली नहीं। तो इस टाइम हम वहीं जा रहे हैं आगे VIP रोड पर, उसी के ही क्लिनिक में मिलेगी शायद। तो वो ना अच्छी थी क्योंकि मेरे फेस में जो झाइयाँ थी वो कम हुई उससे। हमने अपनी गाड़ी लगाई, और ये सामने स्किन हेयर एंड लेज़र क्लिनिक, बट आज बंद निकली है ना, आज छुट्टी है शायद।
हम आ गए ऐसे ही। चलो तो फिर इतने दूर तो क्या, नज़दीक ही है, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। सिर्फ हमारा चक्कर ही हुआ है काम नहीं हुआ, सिर्फ हमारा आना जाना ही हुआ है। क्लिनिक बंद निकला, मेरे को सनस्क्रीन नहीं मिली और जब मैंने ट्राई किया कहीं भी नहीं मिली, तो मैंने सोचा बाहर निकले हैं, थ्रेडिंग का भी काम मैं करवा ही लेती हूँ। ये तो अपने घर के नज़दीक जहाँ पार्लर है ना, मैं हमेशा वहाँ ही थ्रेडिंग करवाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, अपर लिप्स, फोरहेड और साथ में आईब्रो। अच्छा, पिछली बार जब मैंने आईब्रो बनाई थी, आपके साथ शेयर की थी, तो आपके बहुत कमेंट आए थे कि आपकी आईब्रो ना ख़राब हो गई है, एक ऊपर हो गई है, एक नीचे हो गई है, तो शेप अच्छी नहीं है। सिस्टर, पता क्या प्रॉब्लम है, मेरे को बचपन में एक आईब्रो के साथ चोट लगी थी। उस चोट की वजह से ना मेरी स्किन ऊपर की तरफ खींच गई है एक आईब्रो की। मैंने बड़ी जगह ट्राई किया कि आप ना इसको बराबर कर दो, तो सभी पार्लर वाले एक ही बोलते हैं कि इस चोट की वजह से आपकी एक आईब्रो ऊपर खींच गई है, तो इसकी शेप नहीं हो सकती। अगर हम शेप करने लगेंगे तो एक मोटी हो जाएगी, एक पतली हो जाएगी। तो बस इसी रीजन से ना मेरी आईब्रो ऊपर नीचे आती है, बाकी कोई कुछ नहीं। और ये भैया ना बहुत अच्छी थ्रेडिंग करते हैं, मैं इनसे ही थ्रेडिंग करवाती हूँ। तो लगे हाथों ये भी काम मैंने निपटा दिया। आजकल ना गर्मी में बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। आते आते मैं ये 2 रबड़ बैंड लेकर आई हूँ और ज़्यादातर मैं ब्लैक कलर ही लगाती हूँ। जो पहले वाले थे ना वो लूज़ हो गए थे, तो ये ले लिए। बाकी ये सब्ज़ी लेकर आए हैं, ज़्यादा नहीं, जो खानी है वही, क्योंकि गर्मी इतनी है ना। दूध और ये फ्रूट ये लेकर आए हैं। यहाँ दूध बॉईल करने रखूंगी मैं और इस दूध का जमाऊंगी मैं दही हम घर का ही खाते हैं और गर्मियों में सुबह ब्रेकफास्ट के साथ हम दही ही लेते हैं। गर्मी हो गई है अच्छी खासी और घर का जमाया हुआ दही सबसे बेस्ट होता है। जो शॉप का होता है एक तो खट्टा मिलता है और आपको पता है इतना अच्छा नहीं होता है शॉप का दही। तो डेली मैं दही लगाती हूँ और दही बेस्ट कब लगता है। अच्छा, मैंने सब्जियां धोकर फ्रिज में रख दी हैं, ज़्यादा नहीं लाई हूँ, सिर्फ लौकी है और तरबूज, क्योंकि फ्रेश ही हम लाते हैं, गर्मियाँ हो गई हैं। दूसरी साइड मेरा दूध बॉयल हो गया था और इसको हमने ठंडा किया है एसी के आगे रख करके। फिर इसमें थोड़ी सी जाग डाली है, ज़्यादा नहीं, और अच्छे से इसको फेंट देना है। अब मैं रखूंगी यहाँ लिविंग रूम में ना हमारे एसी चलता है, तो सुबह ये एक पीस बनेगा बिल्कुल मिट। अच्छा, आपके पास ठंडी जगह नहीं है दही जमाने के लिए, तो आप फ्रिज का ठंडा दूध यूज कर सकते हैं दही जमाने के लिए। उससे भी परफेक्ट दही जमेगा, सुबह तक बिल्कुल मीठा। इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम 5:25 हो गए हैं और चलिए बाहर। आजकल ना सुबह इतनी जल्दी होती है, पता नहीं चलता है सुबह का। ये देखिए, सुबह आज भी धूप लगेगी, चिलचिलाती धूप ना। यहाँ रखा था रात को हमने ना कूलर ला करके अंदर की तरफ। यहाँ ना मैंने दही लगाया था रात को, वो मैं सुबह सुबह ही उठा देती हूँ, क्योंकि अभी ना गर्मियाँ हैं तो फिर खट्टा ना हो जाए। देखिए कैसा लगा दही, पूरा एक पीस फ्रिज में रख देना है, अगर बाहर रहेगा तो खट्टा हो जाएगा। ओए, दही आपने देखा बिल्कुल एक पीस और बिल्कुल मीठा पका हुआ था। तो दही पकाने की सबसे परफेक्ट ट्रिक है ये। इसके बाद हमने हल्का गुनगुना पानी पिया और निकल गए पार्क के लिए। अपने घर के नज़दीकी जो पार्क है वहाँ पर
दिन भर फ्रेंड्स हम ना बाहर नहीं निकल सकते हैं, हस्बैंड जी तो चले जाते हैं ड्यूटी, बट हम जो गृहिणियाँ हैं ना कहाँ ही जाएं दिन भर। एक तो अंदर घर के काम नहीं खत्म होते और दूसरा इतनी गर्मी है कि हम बाहर निकल ही नहीं सकते, और गर्मियों के दिन इतने बड़े हो गए हैं कि दिन निकालना ही मुश्किल हो जाता है। तो सुबह के टाइम मैं भले ही आधा घंटा निकालूं जरूर निकालती हूँ और पार्क चले जाती हूँ। कितने प्यारे लगे हुए हैं ना फूल। ये भी आगे 2 पेड़ ये भी है बिल्कुल येलो कलर, ये भी भरा हुआ पूरा पेड़। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, आधा पौना घंटा घूमे और घर आकर मैं सीधा गई हूँ नहाने के लिए। नहाकर मैंने पूजा भी कर ली है और टाइम देखी पूरे 7 हो चुके हैं। इसके बाद सीधा जाऊंगी मैं किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी घर से निकलेंगे 8:30, तो 8:15 बजे तक खाना मेरे को रेडी करना है। आज मेरी ब्रेकफास्ट में बन रही है लौकी की सब्जी। तो 1 केजी लौकी थी, पूरी ही मैं कट करूंगी। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि सुबह ही नहाकर ना नाइट सूट लगा लिया। आपके कमेंट आएंगे तो पता क्या है, आजकल ना कुर्ता सलवार कोई भी सूट हम लगाते हैं तो बिल्कुल घुटन जैसी महसूस होती है। अभी मैं किचन में खड़ी हूँ ना, मेरे को पसीना आने लग पड़ा था और अभी मैं नहाकर आई हूँ और घुटन जैसी महसूस होती है, बाजू की जगह ना अजीब जैसा फील होता है। ये सूट जब मैं लगाती हूँ ना, नाइट सूट ऐसे जितने भी है मेरे को बहुत रिलैक्स फील होता है। और घर के अंदर सिर्फ मेरे बच्चे हस्बैंड जी होते हैं। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो इस बात को जरा इग्नोर करिए कि नाइट सूट सिर्फ रात को ही लगाते हैं, मैं तो दिन को भी लगाती हूँ। जब ना ऐसी भयंकर वाली गर्मी आती है मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसको पहनना। और आपके साथ तो मैं क्या ही छुपा सकती हूँ, डेली ब्लॉगिंग होती है मेरी। लौकी कट कर दी है, बाकी ये 2 टमाटर और प्याज लहसुन मिर्च यहाँ यानी तड़के की पूरी तैयारी हो चुकी है। और इसके बाद रखते हैं ये कढ़ाई में सिंपल जैसा तड़का लगाएंगे, सरसों का ऑयल, जीरा और वही सिंपल जो मेरा दिल्ली का तड़का रहता है, प्याज लहसुन हरी मिर्च। अच्छे से जब ये पक जाएगी तो टमाटर वगैरह इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें जाएगी हल्दी, नमक और धनिया पाउडर और इसको मिक्स करेंगे। टमाटर को देंगे गलने और जब टमाटर गल जाएंगे अपना हम जो लौकी कट की थी वो करेंगे ऐड। अच्छा, लौकी की सब्जी ना चावल के साथ भी बहुत टेस्टी होती है। जैसे तोरी की सब्जी चावल के साथ टेस्टी होती है, वैसे लौकी घिया दोनों की सब्जी ना बहुत टेस्टी होती है। जब हम छोटे थे गाँव में रह करते थे ना तो इसको कद्दूकस करते थे हम, और जब कढ़ी बनाते हैं तो उसमें ऐड करते थे। लौकी वाली कढ़ी भी हम बनाया करते थे। तो यहाँ मैंने सिंपल तड़का लगाकर ऊपर ढक्कन दे दिया है पकने के लिए। और आटा गूंदने के लिए मैं बैठ गई हूँ फैन के नीचे। इतना पसीना ऐसे लगा कि मैं पसीने से नहा ही गई हूँ तड़का लगाते लगाते। और अब मैं फैन के नीचे बैठ गई, तसल्ली से आटा गूंदूंगी, थोड़ा रिलैक्स फील हो जाता है, ठंडक आ जाती है।
बस दिन हमारा पूरा ऐसे ही निकलता है। कोई भी काम करना हो तो जैसे लगता है बॉडी से जर्नी निकल रहे हैं। और सुबह के टाइम इसी रीज़न से मैं टाइम निकाल कर जरूर बाहर जाती हूँ। इवनिंग टाइम भी मैं अगर मेरे को टाइम लगे तो मैं ग्राउंड में जरूर जाती हूँ। खाने पीने का भी खास इन गर्मियों में ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बीमार होने के चांस सबसे ज़्यादा इन्हीं महीनों में होते हैं, मई से लेकर अक्टूबर तक। तो खाने पीने का भी ध्यान देना है। सुबह भी मैं जाती हूँ। सुबह की रूटीन कुछ मेरी ऐसी होती है, जल्दी जगना, अपने काम टाइम पर निपटाना। तो ऐसी मेरी लाइफ कट रही है यहाँ चंडीगढ़ में लू भरी गर्मी में। अपने लिए भी टाइम निकालना। और यहाँ मैंने लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है और इसके बाद खुद के लिए खाना डाला है। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस व्लॉग की मैं एंडिंग पर पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।